हरि ओम नमो नमः नमस्कारः। आज मैं वार्तालाप के लिए वार्तालापस्य कृते एक वीडियो का निर्माण कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ इस उद्देश्य से कि जब आप कक्षा में प्रवेश करते हैं, यानी जो लोग अंतर्जालीय माध्यम से पढ़ रहे हैं, यानी जूम पे कक्षा कर रहे हैं या फिर हमारे साथ गूगल मीट पे कक्षा कर रहे हैं या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप सीख रहे हैं या फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो प्रतिदिन फेसबुक पर भी वीडियो अपलोड होती है, यूट्यूब पर भी अपलोड होता ही है, और जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनको तो कुछ कहना ही नहीं है। तो कहाँ पे कैसे अशुद्धियाँ हो जाती है और कैसे हम लोग को अभ्यास करनी है, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं प्रारंभ करूँ तो वार्तालापस्य कृते, यानी कि वार्तालाप के पर्पज़ से हमें इस वीडियो का निर्माण कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले आरंभ से पहले हम लोग क्या बोलते हैं, किन्हीं को कॉल करते हैं यानी कि फ़ोन करते हैं, ठीक है, या फिर किन्हीं से मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारे एक जो आधुनिक युग में ऐसा बना हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, हेलो, ठीक है। तो अगर हम बात करें, संस्कृत हम लोग पढ़ रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप संस्कृत सुन रहे हैं तो कुछ अच्छा सुन रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग मिलते हैं तो हरिओम, हरिओम, हरि ओम यानी हरिओम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी में हम लोग जानते हैं गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग, ठीक है। तो अगर प्रातः काल यानी कि मॉर्निंग में मिल रहे हैं तो क्या बोलते हैं, सुप्रभात या सुप्रभातम, आप दोनों बोल सकते हैं, सुप्रभातम या फिर सुप्रभात। शाम में मिल रहे हैं तो शुभ संध्या बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग सबसे पहले परिचय जानने का जो है प्रयास करते हैं। तो एक क्या होता है कि तो हम सीधे पहले पूछ ही लेते हैं कि आपका नाम क्या है, एक बात हुई। दूसरी बात ऐसा भी है कि मैं पहले पूछता नहीं, पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं पूछ लेता हूँ। तो वैसा ही मैं करता हूँ, पहले मैं बता लेता हूँ, उसके बाद मैं पूछने वाला भी आपको बता दूँगा। जब हम किन्हीं से पहली बार मिलें, उनका परिचय जानना है, तो हरिओम, नमो नमः या नमस्कार से हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले परिचय, तो परिचय जानेंगे, यानी परिचय के पर्पज़ से जो है कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम वाक्य का निर्माण कर सकते हैं, बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, आप या तो सोचते हैं कि मेरे को केवल याद करनी है, या फिर आप सोचते हैं कि मेरे को बोलना चाहिए। तो अगर बोलना चाहिए तो इसके लिए एक मैं आपको कहानी सुना देता हूँ, मात्र 2 मिनट का होगा। कहानी ऐसा है कि हमारे यहाँ 2 साल 2.5 साल का कोई बच्चा होता है जिसको बाला कहा जाता है। बाला, आप कहिए बालक, तो बालक भी कहा जाता है, बाला यानी छोटा बच्चा, लघु बालक। वो जो है व्याकरण नहीं जानता है कि किसके साथ रहा होगा, किसके साथ रही होगा, लेकिन वह जो है कभी उसको आप पीट दीजिएगा तो पापा से क्या बोलता है, यानी पिताश्री से बोलता है, पापा भैया मारा है। वो ये नहीं बोलेगा कि भैया मारी है। मेरे ख्याल से तो व्याकरण नहीं पढ़ता है, व्याकरण नहीं जानता है, लेकिन ये कैसे बोल रहा है कि भैया मारा है, भैया मारी है नहीं बोला। तो क्या है, सुनते सुनते उसको अभ्यास हो गया कि भैया मारता है, भैया मारती नहीं है, दीदी मारती है, दीदी मारता नहीं है। तो ऐसे सुन लेता है, तो सुन सुन करके अभ्यास हो जाता है। तो चीज़ों को हम जितना ज़्यादा सुनेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे, शुद्धि अपने आप जो है होती जाएगी। आज हमारे गुरुजी के पास हमने कॉल किया था, यानी कि फ़ोन किया था, तो गुरुजी बोले कि अभ्यास करते जाओगे तो कुछ सही हो ही जाएगा। क्योंकि हमने एक शब्द बोला था वहाँ पर, मम एकम विचारः अस्ति। हमने बोला कि मम एकम विचारः अस्ति, तो गुरुजी बताएं
कि मम एकः विचारः अस्ति शुद्ध होगा, लेकिन कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब जो है एकम बोल दिए हो तो एकह भी तुम ही बोलोगे, ऐसा निश्चय के साथ तुम आगे बढ़ो। हमने भी बोला, बहुत बढ़िया। तो जब आप अशुद्धि किसी के सामने बोलते हैं और वो व्यक्ति जो है शुद्ध जानते हैं तो आपको शुद्ध बता देंगे, तो आपको अभ्यास में आ जाएगा, तो आपका शुद्ध हो जाएगा। ये तो हुई हमारी बातें जो कि आपके लिए हमने बता दिया, और मेरे लिए भी वो लागू होता है, हर लोगों के लिए लागू होता है। पहले आप अशुद्ध बोलने के लिए प्रारंभ कीजिए, शुद्ध बोलना खुद से हो जाएगा, अभ्यास से हो जाएगा। क्योंकि कोई लोग बात करते हैं ना, तो उनका बात सुनेंगे तो उससे भी अभ्यास होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो वार्तालाप के लिए सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। मम नाम सदाबहार चिंटू अस्ति। मम नाम सदाबहार चिंटू अस्ति। अब जो है अधिकतर लोगों का जो प्रारंभिक में आता है उनको क्या हो जाता है कि मम नाम सदाबहार बोलते हैं। मम नाम, तो देखिए यहाँ पे म 2 बार है, दोनों पूर्ण है, हलंत वाला म यहाँ पे नहीं है, यानी आधा म का नहीं है। तो मम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मम। मम नाम सदाबहार चिंटू अस्ति। मम नाम सदाबहार चिंटू अस्ति। ठीक है। अब कोई हम पुरुष से बात कर रहे हैं, यानी पुरुष को हम क्या बोलते हैं? मेल आप बोलते हैं ना, मेल। यानी कोई भी हम पुरुष से बात कर रहे हैं, पुल्लिंग से बात कर रहे हैं, तो उनसे पूछने की बात है, तो उनसे पूछेंगे भवतः नाम किम अस्ति। भवतः नाम किम अस्ति। भवतः यानी हो गया आपका, आपका नाम क्या है, यही पूछते हैं ना कि मेरा नाम सदाबहार है, आपका नाम क्या है। तो मम नाम सदाबहार अस्ति। अब भवतः नाम किम, यानी आपका नाम क्या है। ये पुरुष से हम पूछेंगे तब बोलेंगे भवतः नाम किम अस्ति। ठीक है। अगर मैं किसी महिला से बात करता हूँ, किसी महिला से मैं उनका पता जानना चाहता हूँ, उनके बारे में जानना चाहता हूँ, तो भवतः के स्थान पर हम क्या बोलेंगे? भवत्या। क्या बोलेंगे? भवत्या। मैं परिचय किस प्रकार करूँगा? तो सबसे पहले मैं प्रारंभ करूँगा भवत्या। क्या? भवत्या। भवत्या। ठीक है। भवत्याः नाम किम अस्ति, यानी भवत्याः का अर्थ भी हो गया आपका नाम क्या है। यदि पुरुष उत्तर दें या फिर महिला उत्तर दें, क्योंकि पुरुष से प्रश्न किया हूँ तो पुरुष उत्तर देंगे, और महिला से प्रश्न करूँगा तो महिला उत्तर देगी। तो महिला भी बोलेगी कि मम नामः, जो नाम रहेगा वो नाम बोलेगी, और पुरुष भी जो नाम रहेगा वो नाम बोलेंगे। ये तो हो गया हमारा नाम पूछने का। इसके बाद जो है हम कहाँ पे रहते हैं, आप कहाँ पे रहते हैं, ये आवश्यक हो जाती है। तो इसके लिए जो है अहम पाटलिपुत्रस्याः नौबतपुर मोहल्लायां निवसामि। ये तो थोड़ा दीर्घ लग रहा है। ठीक है। इसे मैं और क्या करूँ, और इसे शॉर्ट करूँ और लघु बनाऊँगा। अहम पाटलिपुत्रे निवसामि। अहम पाटलिपुत्रे निवसामि, यानी कि मैं पटना में रहता हूँ। अगर कोई गांव में रहते हैं तो क्या कहेंगे? तो मानिए कि पटना एक गांव है। ठीक है। पटना ऐसे गांव नहीं है, लेकिन मैं बताने के पर्पस से बता रहा हूँ। अहम पाटलिपुत्र ग्रामे निवसामि। अहम पाटलिपुत्र ग्रामे निवसामि। अगर कोई दिल्ली में रहते हैं तो क्या बोलेंगे? अहम देहली नगरे निवसामि। अहम देहली नगरे निवसामि। ठीक है। अब मैं पुरुष से पूछूंगा आप कहाँ रहते हैं? भवान कुत्र निवसति। भवान कुत्र निवसति। ठीक है। अगर पुरुष से मैं बात कर रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ? भवान कुत्र निवसति। अगर मैं महिला से पूछूं
यानी स्त्री से पूछूं तो क्या पूछूंगा, भवती कुत्र निवसति, भवती कुत्र निवसति। अब जो है भवान से पूछे या फिर भवती से पूछे, वो दोनों का जो उत्तर होगा इसमें आएगा तो अहम में आएगा। मैंने जब नाम पूछा था भवतः नाम किम भवत्या नाम किम, तो उनका उत्तर आया था कि मम नाम, यही आया था ना दोनों का। अभी हमने पूछा भवान कुत्र निवसति और भवती कुत्र निवसति, तो दोनों का उत्तर इस प्रकार आएगा, अहम, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, अहम पाटलिपुत्र नगरे निवसामि, महिला भी बोल सकती है और पुरुष भी बोलेंगे, अहम पाटलिपुत्रे निवसामि। ठीक है, अब जो दिल्ली में हो क्या बोलेंगे, अहम देहली नगरे निवसामि। मानिए कि कोई जो है, वैसा तो कोई गांव नहीं, अब मानिए कि काशी है, अहम काशी नगरे निवसामि। अब कोई गांव में है, अहम पाली ग्रामे निवसामि, अहम पाली ग्रामे निवसामि। दो बात पूर्ण हुई। अब चलते हैं इसके आगे हम लोग तीसरा। हाँ, मम, देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करेंगे, क्योंकि मम यानी 2 दिन से हम पिछले कक्षा में देख रहे हैं कि जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो मम का जो है ना लाइन लगा देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ करता था, मम हम भी बोले थे, इसमें दो मत की बात नहीं है। तो मम नहीं, ममा, ममा। अब जो है हम बात कर रहे थे क्या, तीसरा वाक्य में बोलते हैं, तो मम जनकस्य नाम, मम जनकस्य नाम, मम जनकस्य नाम भूषण वर्मा अस्ति, मम जनकस्य नाम भूषण वर्मा अस्ति। अब पुरुष से पूछ रहे हैं, भवतः जनकस्य नाम किम, भवतः जनकस्य नाम किम। फिर उसके बाद आप अस्ति भी मिला सकते हैं, जोड़ सकते हैं। भवतः जनकस्य नाम किम अस्ति, भवतः जनकस्य नाम किम अस्ति। यहाँ तक बात हो गई। इसके बाद चलते हैं, अगर किसी महिला से मैं पूछूं तो उनसे क्या पूछूंगा, भवत्या जनकस्य नाम किम, भवत्या जनकस्य नाम किम। अब ये दोनों का जो उत्तर होगा वो मम में ही आएगा। मम जनकस्य नाम, जो नाम होगा उस नाम को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और अस्ति से मिला लेंगे। तो बात समझ आई तीसरी लाइन भी। चलिए इस समय, हाँ, इसके बाद जो है, अहम अधुना सफलतायाः सोपानं संस्थानस्य सदस्यः अस्मि, अहम अधुना सफलतायाः सोपानं संस्थानस्य अध्यक्षः अस्मि। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ ना। अहम, देखिए यहाँ पर 2-3 शब्द आप बोल सकते हैं। अधुना यानी आजकल, इसके बाद होता है साम्प्रति, है संप्रति यानी इस समय का ही होता है। इदानीम मतलब भी आप बोल सकते हैं कि इदानीम हम मैं क्या कर रहा हूँ। अहम अधुना या अधुना अहम सफलतायाः सोपानं संस्थानस्य अध्यक्षः अस्मि। इस समय मैं सफलतायाः सोपानं का, संस्था का अध्यक्ष हूँ। ठीक है, और पुरुष से पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, तो उनका क्या पूछूंगा मैं, भवान किम करोति, भवान किम करोति। अगर महिला से मैं बात करूं तो भवती किम करोति, भवती किम करोति। ठीक है, भवान भवती हो गया। आगे, अहम पाटलिपुत्र मंडले निवसामि, अहम पाटलिपुत्र मंडले निवसामि, भवान कस्मिन् मंडले निवसति, भवान कस्मिन् मंडले निवसति। अब भवती यानी कि कोई किसी महिला से बात करूंगा तो क्या करूंगा, भवती कस्मिन् मंडले निवसति,
भवती कस्मिन् मंडले निवसति। उत्तर आएगा क्या? अहम पाटलिपुत्र मंडले निवसामि। अहम पाटलिपुत्र मंडले निवसामि। मंडले इत्युक्ते हम लोग कहते हैं क्या? जिला। मम ग्रामस्य नाम। अब देखिए, आप पूछिए कि रहते हैं कहाँ, और फिर पूछ रहे हैं कि ग्रामस्य नाम क्यों आवश्यक है। देखिए, मैं रहता पटना में हूँ, लेकिन हमारा गांव कहीं और है। उस गांव को आप जानिए। अहम पाटलिपुत्रे निवसामि, ये तो सही है कि मैं पटना में रहता हूँ, लेकिन हमारा गांव भी तो कहीं होगा ना। हाँ, तो मम ग्रामस्य नाम बादीपुरः अस्ति। मम ग्रामस्य नाम बादीपुरः अस्ति। भवतः ग्रामस्य नाम किं? भवतः ग्रामस्य नाम किं? ठीक है, इसके बाद दूसरे वाक्य में चलते हैं। तो भवत्या ग्रामस्य नाम किं? भवत्या ग्रामस्य नाम किं, यानी आपका गांव का नाम क्या है। बात समझ आ गई? जो आपका गांव का नाम है वो गांव का नाम बताइएगा। यहाँ तक जो है हमारा संक्षिप्त में जो कहा जाता है, संक्षिप्त, इतना हमारा परिचय है। अगर इसमें मैं एक वाक्य और जोड़ देना चाहूँ, अगर कोई विद्यार्थी है तो आप इसलिए पूछ सकते हैं कि भवान कस्मिन् वर्गे पठति, भवती कस्मिन् वर्गे पठति, यानी आप किस वर्ग में पढ़ती हैं या फिर पढ़ते हैं। इस प्रकार से हम लोगों का क्या हुआ, यहाँ समाप्त हुआ। अब देखिए, अब जो है यहाँ तक तो हमारा परिचय था, ये हमारा एक परिचय हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ शब्द जो होते हैं हमारे काम में क्या आ जाते हैं। जैसे एक शब्द है अत्र, अत्र। अत्र का अर्थ होता है यहाँ, अत्र यानी यहाँ। एक शब्द होता है तत्र, त और त्र यानी तत्र। तत्र यानी हो जाता है वहाँ। जो नज़दीक में है उसको हम यहाँ बोलते हैं, जो दूर में है उसे हम क्या बोलते हैं? वहाँ बोलते हैं। अब जो है यहाँ वहाँ, तो ये दो शब्द हुआ। और तीसरा शब्द होता है कुत्र, यानी कहाँ। कुत्र यानी कहाँ। इसके पहले भी कुत्र कोई शब्द था, देख लेता हूँ एक सेकेंड, आप वेट। कुत्र था, तो पहले ये समझ जाएंगे। अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, कुत्र यानी कहाँ। अब जैसे मैं एक वाक्य बनाता हूँ, अत्र अहम पठामि। अत्र अहम पठामि, यहाँ मैं पढ़ता हूँ। इसके बाद अगर पूछे महावीर मंदिरम या महावीर मंदिरम कुत्र अस्ति, महावीर मंदिरम कुत्र अस्ति, तो बोल सकते हैं यहाँ तो हमारे आसपास तो महावीर मंदिर नहीं है, दूर पे है ना। तो मैं बोल सकता हूँ, एक क्षण, हाँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि तत्र महावीर मंदिरम अस्ति। महावीर मंदिरम तत्र अस्ति, यानी कि महावीर मंदिर वहाँ है। क्योंकि मैं पटना के समीप हूँ तो इसलिए मैं बोल दिया कि महावीर मंदिर वहाँ है और यहाँ मैं पढ़ता हूँ। अब अगला प्रश्न हो सकता है, संसद भवनम कुत्र अस्ति। संसद भवनम कुत्र अस्ति, संसद भवन कहाँ है। तो हम कह सकते हैं कि तत्र संसद भवनम अस्ति। तो इस प्रकार से हमें कुछ शब्दों को भी देखा, आगे हम लोग देखेंगे। अब जैसे हम लोग बातचीत में ये भी कर सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, हम कहाँ से आए हैं, ऐसा ही बात होता है ना। तो उसके लिए भी कुछ शब्द हैं। इतः, इतः यानी यहाँ से, इतः यानी यहाँ से। एक होता है ततः, ततः यानी वहाँ से, ततः यानी वहाँ से। कुतः यानी कहाँ से, कुतः यानी कहाँ से। देखिए, अत्र यानी यहाँ था तो इतः यानी यहाँ से हो गया। ततः यानी क्या था, ततः यानी वहाँ, तो ततः यानी वहाँ से। कुत्र यानी कहाँ, तो कुतः यानी कहाँ से। अब मैं बोलता हूँ कि मैं घर जाता हूँ,
मैं भूल जाता हूँ। कहाँ से घर जाता हूँ, क्योंकि रहता तो यहाँ हूँ ना। तो इतः अहम गृहम गच्छामि, इतः अहम गृहम गच्छामि, यहाँ से मैं घर जाता हूँ। यहाँ से इतः, यहाँ से इतः अहम गृहम गच्छामि, यहाँ से मैं घर जाता हूँ। इसके आगे हो सकता है कुतः आगत्य भवान, नहीं पहले इसको नहीं है। ततः मोहनः आगच्छति, ततः मोहनः आगच्छति, वहाँ से, ततः माने वहाँ से, ततः मोहनः आगच्छति, वहाँ से मोहन आता है। देखिए मैं बता देता हूँ, सफलताया सोपानम के जो सचिव हैं वो हमारे मोहन महोदय हैं। चलिए ठीक है। कुतः आगत्य भवान पठति, कुतः आगत्य भवान पठति, यानी कहाँ से आकर, भवान यानी आप, पढ़ते हैं। तो आप कहिए आपके देहली नगरतः आगत्य अहम पठामि, यानी कहाँ से आ रहा हूँ, उसमें तह लिख करके, त लिख करके भी तर्क लगा देना है, तह बन जाएगा, हो गया कंप्लीट। जैसे पटना से आकर मैं पढ़ता हूँ तो पाटलिपुत्र तह आगत्य अहम पठामि। आप मुजफ्फरपुर से हैं, अच्छा, तो मुजफ्फरपुर तह अहम आगत्य पठामि। अब जो है यहाँ से अब जाकर पढ़िएगा, इत अहम मुजफ्फरपुरम गत्वा पठामि, यहाँ से मैं मुजफ्फरपुर जाकर पढ़ूँगा। क्या दयाशंकर महोदय, यहाँ से कहाँ जाइएगा, मुजफ्फरपुर जाइएगा। इतः मुजफ्फरपुरम गत्वा पठामि, नहीं ऐसा हो जाएगा। इतः अहम मुजफ्फरपुरम गत्वा संस्कृतम वदामि। ठीक है दयाशंकर महोदय, आप जो हैं मुजफ्फरपुर ही जाकर के बोलिएगा। आगे थोड़ा सा हम लोग शब्दार्थ की ओर देख लेते हैं। ममा, ममा का शब्द होता है मेरा, मेरे, मेरी। यदि मेरा भाई के लिए होगा तो ममा यानी मेरा हो जाएगा। मेरे पिता के बारे में बात होगी तो ममा यानी मेरे हो जाएंगे। मेरी माता की बात होगी तो ममा ही यानी मेरी। यानी कि इसे देखना है कि किस वाक्य में मेरे को क्या करना है, तो जोड़ना है, उसके अनुसार आप बना लीजिएगा। ममा यानी मेरा, मेरी, मेरे। ठीक है। भावतः, भावतः यानी होता है आपका, पुरुष के लिए, पुल्लिंग के लिए। इसके बाद है भवत्याः, भवत्या यानी होता है आपका, महिला के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। इसके बाद है किम, बार बार पूछ रहे थे ना, किम अस्ति, किम अस्ति, नाम किम अस्ति, उनका नाम किम अस्ति, ग्रामस्य नाम किम अस्ति। तो यहाँ पर किम यानी, किम का अर्थ क्या हो गया, क्या। इसके बाद है अस्ति, अस्ति माने क्या होता है, दयाशंकर महोदय आप कमेंट करके बताइए शीघ्र, और अनिल महोदय भी कमेंट करके बताएंगे, और जितने भी अभी जूम पर जो लाइव हैं वो सब लोग बताएंगे। अस्ति यानी क्या होता है, क्योंकि मैं भूल गया मैं अभी भूल गया हूँ, याद आ जाए तो मैं बता दूंगा। हाँ, अस्ति यानी है। सबसे पहले उत्तर बताने वाले को धन्यवाद जी। अस्ति यानी है। इसके बाद जो है आप, भवान यानी आप, भवान यानी आप। तो भवती, भवती का अर्थ क्या होगा, भवती, दीर्घ वाला ती है ना, तो भवती का अर्थ क्या होगा, शीघ्र आप लोग कमेंट करेंगे। या मैं कमेंट कहाँ देख रहा हूँ, जूम पर ही देख रहा हूँ। चलिए, भवती को हिंदी में क्या कहेंगे जी, मोहन महोदय शीघ्र बताइएगा जी। भूलूंगा नहीं जी, भूल गया हूँ, थोड़ा सा याद आ जाएगा। हाँ, भवती मतलब ही आप होता है, ऐसा मोहन महोदय ने बताया। भवती मीन्स आप होता है, लेकिन किसके लिए, तो महिला के लिए, स्त्रीलिंग के लिए होता है। चलिए, कुत्र यानी क्या होता है, तो कहाँ होता है, मेरे को याद है, कुत्र यानी कहाँ। इसके बाद है जनक, जनक माने क्या होता है, जनक यानी पिता। इसके बाद है जनकस्य यानी पिता का, जनकस्य नाम अस्ति वा ना, हाँ, तर्हि जनकस्य यानी कि पिता का, जनक यानी पिता। अहम यानी मैं, और अस्मि यानी हूँ। अहम यानी मैं, अस्मि यानी हूँ। संप्रति
यानी वर्तमान अभी, कस्मिन यानी किस, संप्रति यानी क्या हो गया, संप्रति यानी कि अभी, फिलहाल, वर्तमान के लिए। ठीक है। इसके बाद है कस्मिन, कस्मिन माने किस, जैसे बोले थे ना कि भवती कस्मिन वर्गे पठती, आप किस वर्ग में पढ़ती हैं। ठीक है। इसके बाद निवसामि, सबसे अधिक बार बोला जाने वाला शब्द है निवसामि। तो निवसामि यानी रहता हूँ, निवसामि यानी रहता हूँ। अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ। इसके बाद क्या था, कुत्र यानी कहाँ, इतः यानी यहाँ से, ततः यानी वहाँ से, कुतः यानी कहाँ से। आज का जो है प्रथम हमारा अध्याय जो है समाप्त हुआ। अब यहाँ तक आपको किसी को कोई भी डाउट है तो आप बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मैं अपना क्लास को यानी कक्षा को क्या करूँगा, तो इन करूँगा, शीघ्र आप लोग बताएंगे भी। हाँ, जो लोग YouTube पर वीडियो को देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि आपको जो भी शब्द समझ में ना आए उसे आप टिप्पणी यानी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और अगर आपको संस्कृत बोलने का इच्छा है तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस पर भी नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। क्योंकि जो भी कक्षाएँ होती है, कक्षा होती है जिसका 50% यानी कि कहते हैं ना कि आधा से भी ज़्यादा अधिक, मैं प्रयास करता हूं कि सारा वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि फ़ोन से ही कक्षा प्रारंभ करना होता है, तो मैं वीडियो निर्माण नहीं कर पाता हूं, या फिर क्योंकि यहाँ पे सिस्टम में भी अपलोड करना होता है तो उसमें भी थोड़ा सा समस्या हो जाती है, तो इस वजह से वीडियो कम पहुँच पाता है। लेकिन आशा करता हूँ कि जो भी वीडियो आपको मिलता है उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप कुछ अच्छा सीखे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे और अपना राय भी देंगे किस प्रकार से जो है संस्कृत बोलना हम लोग प्रारंभ करेंगे। और अगर आप 10वें वर्ग में पढ़ते हैं या 9वें वर्ग में पढ़ते हैं तो आपके लिए भी जो है क्रैश कोर्स के नाम से जो जानते हैं, वो जो है 5 सितंबर से ही प्रारंभ होने वाला है क्रैश कोर्स, जिसमें आपको बिहार बोर्ड के लिए अष्टम, नवम और दसम 3 वर्गों का जो है संस्कृत भाषा की कक्षा आपको होगी। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।